हनुमान जब समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका जा रहे होते हैं, तो समुद्र से मैनाक पर्वत भी अपने पंखों के सहारे उड़ते हुए बाहर आता है और हनुमान को उसके ऊपर ठहरकर विश्राम करने का निवेदन करता है। एक पर्वत में पंख देख हनुमान चौंक जाते हैं। तब मैनाक पर्वत हनुमान को बताता है कि ये उस समय की बात है जब पर्वतों में पंख होते थे, लेकिन पंख के कारण बहुत से पर्वत उदंड होते चले गए। जब भी को ऋषि मुनि पर्वतों पर तप करने आते, पर्वत अपने पंख के सहारे उड़ जाते, जिससे ऋषि मुनियों की तपस्या भी भंग हो जाती और वो पहाड़ से गिरकर लहूलुहान भी हो जाते। जब सभी ऋषि मुनियों ने इस बात की शिकायत देवताओं के राजा इंद्र से की, तो इंद्र ने गुस्से में आकर अपने वज्र से सभी पहाड़ों के पंख काटने लगे। मगर वायुदेव ने मैनाक पर्वत की सहायता की और उसे इस शर्त पर समुद्र में छिपा दिया कि वो फिर कभी बाहर नहीं आएगा। उसे केवल एक ही बार बाहर आने का अवसर मिलेगा। जब हनुमान रामकाज के लिए समुद्र मार्ग से लंका जाएंगे, तो वो हनुमान को विश्राम करने के लिए निवेदन करेगा। मैनाक पर्वत वायुदेव की बात मानकर हमेशा के लिए समुद्र के भीतर छिप जाता है और फिर तभी बाहर आता है जब हनुमान समुद्र के रास्ते लंका जा रहे होते हैं। यह कथा बताती है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति और भौगोलिक संरचनाओं को मानवीय गुणों और कहानियों से जोड़कर समझाया गया है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से भूगोल, भूगर्भ विज्ञान और नैतिक शिक्षा को सरल और रुचिकर तरीके से प्रस्तुत किया गया। मैनाक पर्वत का समुद्र से बाहर आना, यह संभवतः टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने और ऊपर उठने की प्रक्रिया का प्रतीक हो सकता है। जैसे जैसे टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं, समुद्र के नीचे स्थित पर्वत और द्वीप कभी-कभी ऊपर उठ जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से ज्वालामुखीय या प्लेटीय उत्थान कहा जाता है। समुद्र में छिपना, समय के साथ भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण पर्वत या द्वीप समुद्र में डूब सकते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक्स, कटाव और जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। पंख वाले पर्वत, यह कहानी प्राचीन मान्यताओं में प्रकृति की गतिशीलता और अप्रत्याशितता को दर्शाती है। पर्वत के उड़ने का उल्लेख पृथ्वी की अस्थिरता या अचानक बदलते भूगोल का प्रतीक हो सकता है, जैसे भूस्खलन, भूकंप या विस्फोट। पंख काटने का कार्य, यह प्रकृति को नियंत्रित करने और उसे स्थिर करने का एक प्रतीक हो सकता है। इंद्र द्वारा पंख काटना दर्शाता है कि देवताओं ने पृथ्वी को अधिक स्थिर और रहने योग्य बनाने का प्रयास किया। पर्वतों का उच्छृंखल होना, यह संभवतः प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करता है, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, जो ऋषियों की तपस्या, मानव सभ्यता की शांति को भंग करते थे। इंद्र का हस्तक्षेप, यह इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देवताओं या उच्च शक्तियों की कल्पना की और प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए उनके प्रतीकात्मक हस्तक्षेप को मान्यता दी। मैनाक पर्वत, जो समुद्र के अंदर स्थित है, हमें समुद्री पर्वतों, सी माउंट्स और समुद्र के नीचे की भूगर्भीय संरचनाओं की याद दिलाता है। समुद्र के नीचे छिपे इन पर्वतों का अध्ययन आधुनिक समय में सबमरीन ज्वालामुखियों के माध्यम से किया जाता है। यह भी संभव है कि प्राचीन काल में लोग समुद्र से उभरते द्वीपों या चट्टानों को देखकर इस तरह की कहानियां गढ़ते थे। हनुमान का मैनाक के ऊपर ठहरने से इनकार करना यह दर्शाता है कि जब कोई बड़ा उद्देश्य रामकाज हो, तो आराम या विलासिता को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। यह कहानी का नैतिक पक्ष है। मैनाक पर्वत के निवेदन को स्वीकार करना प्रकृति और मानव के बीच संतुलन का प्रतीक है।